जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसे जो युवा नेता बहुजन समाज के वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हें अब बसपा का कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिलेगा। इसके बजाय पार्टी उनके खिलाफ सक्रिय अभियान चलाएगी ताकि दलित समाज एकजुट हो सके। यह फैसला कांशीराम जी की पुण्यतिथि रैली के बाद के घटनाक्रमों पर आधारित है, जहां चंद्रशेखर ने बसपा के फैसलों पर सवाल उठाए और मोदी सरकार को धन्यवाद देकर राजनीतिक चालबाजी दिखाई, जिसे मायावती ने दलित हितों के खिलाफ बताया। मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा हमेशा बहुजन हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है, लेकिन सत्ता की भूख में समाज को विभाजित करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना इशारा किया कि ऐसे नेता जो भाजपा की बी टीम बनकर वोटों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें सत्ता के सपनों से दूर रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर, जो नगीना से सांसद बनने के बाद अपनी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और बसपा के वोट बैंक पर नजर गड़ाए थे, उनके प्रयासों को यह बयान गहरा झटका देगा। बसपा का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन है, न कि सत्ता के टुकड़ों के लिए वोट बंटवारा। उन्होंने चंद्रशेखर के प्रयागराज दौरे पर मोदी का आभार व्यक्त करने को सत्ता की चाटुकारिता बताया, जबकि बसपा द्वारा स्मारकों के रखरखाव के लिए योगी सरकार को पत्र लिखना राजनीति से ऊपर उठकर फैसला था। मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम लेने की जरूरत नहीं, जो समझदार है वे समझ जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या वोट बंटवारे वाले नेता को जगह नहीं दी जाएगी। कांशीराम जी के योगदान को याद करते हुए मायावती ने कहा कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वाले चंद्रशेखर जैसे नेताओं को जनता का साथ नहीं मिलेगा। उन्होंने सपा को दोगली पार्टी बताया जो मुसलमानों को लुभाती है और भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आकाश आनंद का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनके दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और पार्टी का भविष्य उज्जवल है। मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि दलित समाज को जागरूक होना होगा कि चंद्रशेखर जैसे लोग सांसद बनने के बाद चुप हो जाते हैं, जबकि बसपा संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं, जबकि गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित करने की मांग सबसे पहले बसपा ने की थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसे लोग बहुजन मिशन को कमजोर कर रहे हैं और उन्हें बेनकाब किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे चंद्रशेखर जैसे लोगों के जाल में न फंसें और बसपा को मजबूत बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती, आकाश आनंद, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, विधायक उमाशंकर सिंह और मुस्लिम नेता मुनकाद अली, नौशाद अली और शमशुद्दीन रैन शामिल थे। मिश्रा जी ने कांशीराम जी को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने व्यक्तिगत सवालों के जवाब में चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे रोहिणी घावरी जैसे लोगों के साथ विवादों में उलझे रहते हैं, जो उनकी कमजोरी दिखाता है। उन्होंने कहा कि बसपा साफ छवि वाली पार्टी है। मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर केवल मीडिया हाइप पर टिके हैं, जबकि बसपा का इतिहास संघर्ष का है और उसने 4 बार यूपी में सरकार बनाई। मायावती ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर चंद्रशेखर को बेनकाब करना ही काफी है, जनता सब समझ लेगी। उन्होंने जय भीम का नारा लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की। यह फैसला यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और चंद्रशेखर की सत्ता की महत्वाकांक्षाओं को चूर कर देगा। मायावती ने कहा कि बसपा हमेशा सिद्धांतों पर चलती है और मोदी को आभार मानना और फिर बसपा पर हमला बोलना अस्वीकार्य है।